विद्यार्थियों, ये है आपका अर्धवार्षिक का पेपर 2022-23 का शिक्षा शास्त्र का। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। क्लास 12th का है, ये आपका अर्धवार्षिक पेपर है। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया है एमसीक्यू टाइप है। इसमें पहला प्रश्न जो है पूछा गया है, बौद्ध काल में महापाध्याय किसे पढ़ाते थे? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा धम्म। चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे शिक्षा आयोग 1964-66 का अध्यक्ष थे। तो वो थे हमारे कोठारी साहब, यानी कि प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में योगदान है। तो किसका योगदान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। यही जो इसके संस्थापक हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, दंड और पुरस्कार हैं। तो दंड और पुरस्कार जो है कृत्रिम प्रेरक हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, यहाँ पूछा गया परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रत्येक छात्र को दिया जाता है। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रत्येक छात्र को जो है क्या दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा, उसको दिया जाता है प्रमाण पत्र। तो है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मालवीय जी ने किस विद्यालय की स्थापना की थी? तो अभी अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन भी दिया गया यहाँ पे, जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो है उन्होंने स्थापना की थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कोठारी आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, कोठारी आयोग को। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, भूख और प्यास किस प्रकार के प्रेरक हैं? तो भूख और प्यास जो है ये जन्मजात प्रेरक है। जन्मजात बोल सकते हैं, या फिर आप इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है। इसको जैविक प्रेरक भी बोला जाता है, शारीरिक प्रेरक भी बोला जाता है, और प्राथमिक प्रेरक भी बोला जाता है। तो ये सारे के सारे इसके नाम हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। पहला बता दूं, जन्मजात प्रेरक, या फिर जैविक प्रेरक, या फिर इसको बोल सकते हो शारीरिक प्रेरक, या फिर प्राथमिक प्रेरक। ठीक है। इसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रत्येक छात्र को दिया जाता है। तो अभी अभी आपने एमसीक्यू देखा, उसमें बोला गया है कि इसको जो है प्रत्येक छात्र को क्या देते हैं? हम प्रमाण पत्र देते हैं कि उन्होंने जो है उत्तीर्ण कर लिया है अपनी परीक्षा। छठा क्वेश्चन है, दंड का उद्देश्य क्या है? तो दंड का उद्देश्य जो है सीधा सीधा समाज में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना होता है। दंड का उद्देश्य क्या होता है? समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना होता है। नेक्स्ट जो सातवां क्वेश्चन है, अब ये चार चार नंबर के क्वेश्चन है, थोड़े बड़े हैं। नवोदय विद्यालय की संकल्पना को स्पष्ट करना है आपको। इसके बाद जो है आठवां क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में हंटर आयोग का क्या महत्व है आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा के दो उद्देश्य जो है आपको लिख देने हैं बौद्धकालीन शिक्षा के। उसके बाद में प्रेरणा के माध्यम से बालक के किस गुण का विकास होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में पुरस्कार के कोई चार महत्व जो है आपको बताने हैं, और दंड के जो दो लाभ हैं आप बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न जो 6 नंबर के हैं, इसमें पूछा गया बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। अगला जो क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य संक्षेप में आपको समझाने हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया, भारतीय शिक्षा की नवीन प्रकृतियों का विवरण जो है आपको देना है। आज 16वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रेरणा का क्या महत्व है। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा में पुरस्कार की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। 18वां जो क्वेश्चन है, दंड के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 19वां जो प्रश्न है इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो 10 नंबरों के हैं, प्राचीन काल की शिक्षा की कौन सी विशेषताओं को अपनाया जा सकता है। अथवा में पाठ दिया गया है आपको, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1952 से 53 ने उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या सुझाव प्रस्तुत किए थे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भारतीय शिक्षा में पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान का जो है आपको वर्णन करना है। इसी के अथवा पाठ में पूछा गया आपसे, मनोवैज्ञानिकों ने प्रेरणा का वर्गीकरण किस प्रकार किया है, विस्तार से आपको समझाना है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 21वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, और पुरस्कार के लाभ व हानियों का वर्णन आपको कर देना है। इसी के अथवा पाठ में पूछा गया आपसे, कौन से कारक अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालते हैं, अध्यापक के अच्छी मानसिक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। इस तरह का ये प्रश्न पत्र आया था, और इतने ही प्रश्न पत्र आपके आए थे इस पेपर में। हमने छोटे प्रश्नों के आंसर देख लिए। अगला प्रश्न पत्र आज जो भी आपका होगा उसको हम डाल देंगे। आप अगर आप कोई भी पेपर भेजना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आप साफ साफ भेज सकते हैं। साफ पीडीएफ रहेगा तो सॉल्यूशन बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पर आप जो है इस पीडीएफ को भेज सकते हैं।